नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 26 अप्रैल 2023 शाम के 5:03:36 और कल एक्सपायरी डे में निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करने वाला है उसकी पूरी एनालिसिस यहाँ पर हम लोग करेंगे। पूरा डिटेल देखेंगे, कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है, किस जगह पर गैप अप हो सकता है, कहाँ पे गैप डाउन हो सकता है, सारी लेवल आपको चार्ट वाइज समझाऊंगा। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। बाकी प्रीमियम स्विंग कॉल्स में अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, ब्लू, एंजल वन, जेरोधा, सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। कल मैंने एक वीडियो दिया था आप लोगों को जीएसएफसी का, है ना, गुजरात स्टेट का फर्टिलाइजर। आज देखिए सारे टारगेट उसके जबरदस्त मूवमेंट आया गुजरात स्टेट का, कल ही दिया और 12 घंटे के अंदर टारगेट डन हो गया। तो ऐसे स्विंग कॉल्स के लिए आपको मेरे लिंक थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने एक मेन हर्डल था 42,875 का, आज का हाई है क्लोजिंग 42,830 पर कर रहा है, और एक रेजिस्टेंस एरिया 42,900 से 43,000 वाला, जिसके नजदीक ये पहुंच गया है। तो इसके पास जो अभी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है वो है 43,000 वाला, 43,000, 43,000 याद रखिए। 43,000 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो ये आपको 43,000 इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा, जो कि 43,200 तक का प्राइस आ रहा है। यहाँ पे देख रहे 43,400 तक आराम से अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये 43,300 और 400 तक के टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है, 43,300 से 400। लेकिन कब? जब 43,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तब। एक हर्डल है, छोटा सा गिरावट है, चूंकि यहीं से ये गिरता है तो एक बार यहाँ पर आपको डराने की कोशिश करेगा, धमकाने का कोशिश करेगा कि यहाँ पर से निकल जाओ, और वहां पर से स्टॉक गिर सकता है ऐसा वो आपको दिखाएगा, और एक आध बार वो आ सकता भी है नीचे, है ना, क्योंकि बहुत अभी 43,000 को क्लेम नहीं किया, लेकिन जब क्लेम करेगा तो एक बार रिजेक्शन लेगा, लेकिन दोबारा जब ब्रेक करेगा तो काफी ऊपर की तरफ भागेगा। आज का जो लो देखते हैं 42,432 के आसपास का है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि 42,000 हमारा बहुत बढ़िया सपोर्ट है, 42,000 के नीचे नहीं जा रहा है फिलहाल, और 42,400 भी अब आपका सपोर्ट बन चुका है, और 42,200। तो बेसिकली 400, 300, 200 ये सारे सपोर्ट एरिया में बनता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी में। कल एक्सपायरी है तो आपको ध्यान रखना है, कल एक्सपायरी में हम लोग स्ट्रेंथ लेके चुके घर जा रहे हैं, क्लोजिंग के पास, हाई के पास ही क्लोज कर रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हाई के पास ही क्लोज करें तो स्ट्रेंथ तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है। अब ये देखिए ये आपका लग गया रेजिस्टेंस एरिया है, वहां पर से ना कहीं कोई दिक्कत है, और यहाँ से एक प्राइस चैनल समझिए या एक ट्रेंड लाइन का आप समझिए एक सपोर्ट लेता हुआ ऊपर चला गया, तो ट्रायंगल पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर इस लेवल के ऊपर यानी कि 42,875 आप सीधा इस कैंडल का हाई पकड़ लेते हैं, बिल्कुल 42,875 का बिल्कुल सही है। तो 42 बाय करने की अगर जरूरत है तो 42,875 और 42,900 इसके ऊपर निकलने पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है दोस्तों, इसका ध्यान रखें। और ऊपर के टर्म में जो टारगेट बनेगा पहला वाला होगा 43,000, 43,000 वाला राउंड नंबर का टारगेट देखने को मिलेगा, ये T1 होगा यानी कि टारगेट 1 होगा। इसके ऊपर अगर ये 20-25 मिनट टिक जाता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट 43,075 से लेके 43,125 या 150 तक का जाता हुआ मिल सकता है। और भी अगर अच्छा मूवमेंट रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ब्रेक करेगा तो हो सकता है ऊपर की तरफ में ये 43,250 तक चला जाए। लेकिन याद रखिए, आपको एक चीज बता दूं कि 43,300 के आसपास से इसको रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही 250 के आसपास आता है आपको यहाँ से प्रॉफिट को बुक करने में तैयार हो जाना है, प्रॉफिट को बुकिंग करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर से हर्डल स्टार्ट हो जाएगा। 43,300 तक में सेलिंग करना है। ऊपर जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो अब 43,500 का बनेगा। अगर ये 43,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 43,500, हालांकि उसके पास अभी नहीं पहुंच रहे, 43,300 से ही रिजेक्शन लेने के चांस बनेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम वहां पे रेजिस्टेंस लिया है। आप इस अवस्था में क्या करें, कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेना चाहेंगे यहाँ पे, तो आप 42,900 का भी ले सकते हैं और 43,000 43,000 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन आपको ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, कल वाला नहीं लेना है। ये मंथली एक्सपायरी वाला कल नहीं लेना, माने अगले मंथ का एक्सपायरी का लेना है, अगले वीक के एक्सपायरी वाला लेना है करेंट, ठीक है। अब मान लेती है ये ऊपर नहीं गया दोस्तों, रिजेक्शन ले लेता है, रिजेक्शन लेके ये यहाँ से ऐसे नीचे गिरता है, तो यहाँ पर आपके पास एक ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगा नीचे तब तक सेल मत करिएगा। तो इसको सेलिंग करना है 42,750, 42,750 के नीचे की आपकी सेलिंग बनेगी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और ये जब 750 को ब्रेक करेगा तो पहले आएगा ये 42,600 इस एरिया पर आएगा, दूसरा नीचे की तरफ 42,400 और 500, तब टारगेट आपको बनेगा
तब यहाँ पर से जो आपको टारगेट खुलेगा 42,750 के नीचे सेल किया तो टारगेट 42,700 पहला वाला, दूसरा 42,600 वाला और तीसरा 42,500। अब जो है ऊपर से जब ये नीचे आएगा तो 42,500 आपका एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, ये एक अच्छा सपोर्ट कहलाएगा। तो आपने सेल किया 42,750 नीचे, टारगेट 700, 600 और 500 का टारगेट होगा। बहुत खराब स्थिति पर 42,400 के टारगेट, जो कि आज का लो प्राइस है 432 का, वहां तक ये पहुंच सकता है। इस अवस्था में आप यहां से क्या करें कि आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। आप यहां से पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आपको लेना है 42,700 के स्ट्राइक प्राइस का, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। तो इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों सेलिंग और बाइंग लेवल। इन केस मान लेते हैं ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, ये ऊपर और नीचे खुल जाता है, 400-500 पॉइंट अगर खुलता है तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर ये बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है, देखिए आज बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाया, ताकत, डाउन आया और ये एरिया इसका कंसोलिडेशन एरिया था। यहाँ पर आप देखिए इसी एरिया से किस तरह से ऊपर गया ना, इस एरिया पर ये बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स को जब ब्रेक किया तो ऊपर गया, उसी जगह पे यहाँ पे आ जाया, यहाँ से ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस बात। तो अगर ये गैप अप खुलता है 400-500 पॉइंट तो ये खुल सकता है 43,300 पर। यहाँ पे अगर ये खुलता है या 43,400 पे या मान लेते हैं 43,500 पे, तो आपको ये समझना है कि 400 से 500 के आसपास होता है। अगर ये गैप अप खुल जाता है तो आपको सोचना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, सेल करना है। 43,300 पे भी आप सेल कर सकते हैं। कंडीशन है कि सेल किया 43,300 पे और ये ऊपर अगर चला जाता है तो आपको सेल साइड में क्वांटिटी ऐड करना है, यानी 43,500 तक में हर्डल है, आपको सेल मारना ही मारना चाहिए। और कल वैसे भी एक्सपायरी है, टारगेट आपको 43,200 से लेके 43,000 तक का टारगेट आराम से नीचे की तरफ मिल सकता है। खराब होने की कंडीशन में 42,900 से लेके 42,800 तक के वापस से टारगेट आपको देखने को बनेगा। इस बात का ध्यान रखें। तो ऊपरी स्तरों से आप क्या करें, पुट ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, तो 43,300 के एक्सपायरी का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। ये गैप अप सिनेरियो में आपको करना है। मान लीजिए ये गैप अप नहीं हुआ और इनकेस नीचे खुल गया, डायरेक्टली नीचे गैप डाउन, तो अब 2-3 चीजें आप समझिए गैप डाउन में कि ये लेवल पे खुलेगा अगर, तो आपको बाय करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आज तो ऊपर भागा तो कल भी चांस है अगर ये 42,400 पे खुलता है तो आपको यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए। अगर ये 42,300 पे खुलता है तब तो बहुत ही बढ़िया जोन होगा, ये वाला जोन जहां पर आपको बाय कर लेना चाहिए। 42,200 पे होता है तब तो आपको बाय कर लेनी, ये तो बेस्ट बाय जोन है 42,200। 42,200 के नीचे जाने पे खराब होगा, 200 पॉइंट की गिरावट आएगी वहां से, जब 42,000 का सपोर्ट बनेगा, लेकिन जाना नहीं चाहिए। 42,200, 300, 400 ये सारे सपोर्ट एरिया है। 42,400 पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन नीचे आने पे आपको क्वांटिटी को और ऐड करना चाहिए। तो जितना नजदीक हो उतना नजदीक बाय करने की कोशिश की है, 42,300 से 200 के आसपास में। ऊपर जो टारगेट बनेगा वो 42,500 से लेके 43,000 तक का एक टारगेट। इसके बीच में इस तरह से ये आपको नहीं मिलेगा, आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा, 42,600, 42,700, 800 और 900 तक के टारगेट। बहुत अच्छा रहा तब ये 43,000 वाला टारगेट आपको देखने को मिलेगा, इसका ध्यान रखना है। आप इस हालात में क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। क्या करना है, कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं और 42,400 का भी ले सकते हैं, 42,300 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन दोस्तों लेना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल। बैंक निफ्टी ने शानदार तरीके से एक रेजिस्टेंस लेते हुए अपने आप को उसी के आसपास में होल्ड किया। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज ट्रेंड लाइन को डाउन करके सेल साइड में भी जा सकता है। अब बात करूंगा मैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी, अब बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। तो निफ्टी का चार्ट अब सामने में आ रहा है और सबसे पहले हम लोग इसका डेली का चार्ट लगाएंगे। डेली के चार्ट पे कुछ बातें क्लियर करना है कि हम लोगों के पास अभी भी हडल ये 17,875 वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये हडल अभी भी है। 17,850 भी हुआ करता था, लेकिन ये 17,875 यहाँ पर जो ये बड़ी वाली कैंडल है, इसके ऊपर निकलने के बाद एक अच्छी बाइंग देखने को बनेगा। आज का हाई देखते हैं 17,827 है और क्लोजिंग 17,813, लगभग क्लोज के आसपास में ही हाई है। क्लोज इक्वल टू हाई, दैट मीन्स क्या है, ये ताकत दिखाता है, स्ट्रेंथ, ताकत एकदम। और ताकत दिखाने का मतलब है कल ये कितना ताकत दिखाएगा इस बात पे डिपेंड करता है। तो हमें सबसे पहले आपको 15 मिनट का चार्ट फॉलो करना है। आज का भी अगर आप लो देखते हैं बैंक निफ्टी में, अगर आज का लो, तो देखिए किस तरह से इसने लो को जनरेट किया 17,700। ये क्या बोल रहा है कि हम छोटे समय में 17,700, 675,
इसके नीचे नहीं जा रहे, 17,600 775 इसके नीचे नहीं जा रहे, बहुत खराब होगा तो हम 17,650 तक आके रुक सकते हैं। ये एक बात है कि ये हमारा बाय जोन हो जाएगा। क्लियर है। अब ऊपर की तरफ में भी आप देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये हर्डल है, लेकिन अब ऊपर हमारे पास जो ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। आप यहाँ पे देखिए जब आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा ये 3 बार से इसी पॉइंट से रिजेक्शन लिया, इसी पॉइंट से, तो हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय करना होगा। तो 17,825 कितना के ऊपर, 17,825, 17,835 इसके ऊपर जाएगा। अब आप समझिए यहाँ पे अगर ये 17,825 के ऊपर जाएगा तब आप जरूर बाय करिए, आप बाय कर सकते हैं। और टारगेट आपको देखिए जब यहाँ से जाएगा तो ये अगला वाला जो रेजिस्टेंस एरिया ये 17,850 से 60 यहाँ तक ये आने की कोशिश करेगा, 17,850 से 17,860, यानी कि ये आपका एक टारगेट हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। और इसके ऊपर जब ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, बुक कर लिया, बुक करके वेट करिए, बुक करिए। अब बुक करने के बाद वेट करिए, हो सकता है ये नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद जब दोबारा से 17,860 को ब्रेक करेगा तो फिर आप एंट्री करेंगे यहाँ पे और तब टारगेट बनेगा 17,900 वाला, आपको टारगेट बनेगा 17,925 वाला टारगेट बनेगा। और अच्छा रहा तो 17,950 पर टारगेट बनेगा। लेकिन फिर से आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना है कि 17,950 से लेके 18,000 ये आपको ध्यान रखना है, ये एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया है, इसके नजदीक आपको सेल करना है, प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए तैयार हो जाना है। क्लियर है। तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं 17,850 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है दोस्तों कॉल ऑप्शन। मान लीजिए सेल साइड हो गया, ऊपर नहीं जा पाया किसी कारण बस ये नीचे आता है तो सेल करेंगे। सेलिंग के लिए पहले भी रिजेक्शन लिया ना, यहाँ से पहले भी रिजेक्शन लिया है तो 17,800 ध्यान रखिए, 17,800 के नीचे सेल करेंगे और जब ये आप सेल करेंगे तो ये आएगा 17,775 पर। यहाँ पर ये होल्ड किया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर होल्ड किया है, तो ये आप सेल कर लिया 17,800 के नीचे और तब इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 17,775 के आसपास पहला टारगेट। और ये अगर ब्रेक करेगा तो 17,750, 17,725 और 17,700 ये टारगेट आपको बनेगा। तब टारगेट 17 हो जाएगा 17,750, 17,725। देखिए ये मैं 25-25 पॉइंट नहीं दे रहा हूँ, बल्कि चार्ट ही हमारा इस तरह से इंडेक्स ने प्राइस बनाया, ये 25 पॉइंट का ही रेंज आता है। और ये गैप भी देख लीजिए 25 पॉइंट का, 17,700 से 17,675 का गैप है। तो ये सारी चीजें ये जब 25-25 पॉइंट का गैप बना रहा है तो इसमें मैं क्या करूँ, तो 25 पॉइंट का टारगेट देना पड़ेगा। तो 17,800 के नीचे सेल करेंगे, 775, 750, 725 और 700 के टारगेट के लिए एक बढ़िया सपोर्ट है। अगर यहाँ से फिर ये बाउंस होने का चांस करेगा। अगर ये नीचे के इनकेस यहाँ पे मिल जाता है तो और अच्छी बात है, ऊपर भागने की कोशिश करेगा। एक चीज यहाँ पर आपको ये ध्यान देने लायक है कि 17,500 और 17,550 पे अगर इनकेस किसी कारणवश मिलता है तो यहाँ पर आपको बाय करना ही करना चाहिए, ये बेस्ट बाय जोन है। लेकिन अगर इन हालात में यहाँ पर अगर ट्रेडिंग चल रहा है, आपने सेल किया हुआ है, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट ऑप्शन को बाय करके चलना है। क्योंकि 17,800 के नीचे आपने सेल किया हुआ है तो जब 17,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले लीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर हो गया। चलिए ये है बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग, सॉरी निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल। अब बात करता हूँ इसके भी गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन की। मान लीजिए ये ऊपर खुल जाता है 150-200 पॉइंट, तो अगर 150-200 पॉइंट खुलता है तो जाहिर सी बात ये 18,000 की बात कर रहा है ना, कहाँ पे बात कर रहा है, अगर ये गैप अप खुलता है तो ये 18,000 की बात कर रहा है, 18,050 की बात कर रहा है, या 17,975 की बात कर रहा है, या 17,950 की बात कर रहा है। गैप अप अगर डायरेक्टली खुलता है तो देखिए चारों में से किसी एरिया पे खुल जाए आपको करना सेल ही है, ये ध्यान रखिए, करना सेल ही है। ठीक है, जितना नजदीक हो 18,000 के आसपास करें ज्यादा बेहतर है। और टारगेट अगर यहाँ पे खुलता है तो आपको टारगेट लेना है इस तरह से 17,950, 17,900, 17,850 जो कि आज का ये प्रीवियस डे का जो हाई है मैंने कुछ दिनों पहले का वो, और तब आज के क्लोजिंग प्राइस 17,800 तक आने का चांस बना सकता है। यहाँ पर आप ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का आपको पुट ऑप्शन लेना होगा, तो 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। याद रखिए पहला बार में जब ये गैप अप खुलेगा ना तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, फिर एक बार जब नीचे से ये दोबारा से ऊपर जाएगा और 18,000 को फिर से ब्रेक करेगा तब तेजी देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे समझिए इस केस में
कि ये गैप अप खुला, ये गैप अप खुला तो ये नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद जब ये ऊपर जाएगा ना, और जब दोबारा से ब्रेक करेगा तब आपको ये तेजी देखने को मिलेगा। ये होता है चीजें, ठीक है। मान लीजिए अब ये गैप अप नहीं हुआ, इनकेस अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे ही खुल गया, तो नीचे अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि किसी भी कारणवश अगर ये आपको 17,500 पर मिलता है तो बाय करेंगे, 17,550 पे मिलता है तब भी बाय करेंगे। तो ये दो एरिया बेस्ट बाय है, इतना नीचे नहीं आएगा, हो सकता है ये 17,600 पे मिले आपको, तब भी आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। 17,650 पे मिले तब भी आपको बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे बेस्ट बाय जोन है। ऊपर की तरफ में टारगेट हो जाएगा 17,700 से लेके 17,800 तक का टारगेट आपको बन सकता है। आप यहाँ से क्या करें, कॉल ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। 17,600 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन लेना है। तो दोस्तों ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही लेवल मैंने आपको समझा दिया है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारे लेवल क्रिस्टल क्लियर है, चार्ट बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, स्ट्रेंथ दिखाया है, और बाकी मार्केट कल अगर डाउ फीचर वगैरह में कुछ होता है थोड़ा उसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो दोस्तों पसंद आए फीडबैक जरूर करिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।